जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए हैं। समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है। उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ पे बिल्कुल टिके रहना, ये कोई कर नहीं सकता। और समय समय पर कुछ साथी उनका सहयोग भी करते हैं उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार 70 दिन की ट्रेनिंग में जो है उर्दू सिखाएंगे। भाजपा के जो सहयोगी नीतीश कुमार, हमें और आपको यही नहीं पता लगता है कब हम उर्दू बोल रहे हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? सोचिए, आप उर्दू का विरोध भी उर्दू में कर रहे थे वो, और अगर उनका भाषण पूरा निकालोगे तो आप में से बहुत सारे जागरूक समझदार लोग हैं, खुद बता दोगे उर्दू शब्द कितने इस्तेमाल किए हैं। ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी भाषा है। उन्हें इस बात का भी नहीं पता था, याद होगा आपको, नजूल वाला मामला। नजूल में उन्हें लगा कि ये जो शब्द उर्दू है, इसका मतलब नजूल की जमीन सब मुस्लिम भाइयों की है। सोचिए क्या कानून ला रहे थे वो, याद है कि नहीं याद है आपको? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं। न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चौसे समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। किसान बाजार बेच दिया, प्लासी मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी। जेपी नाइसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा
तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात में मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने और पर्ची में भी हेराफेरी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा आप ही नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे हैं। भैया, भगदड़ के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये बातें आ रही है। देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है, ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। अखिलेश जी, कल यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिलकर के चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये चौरासी समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा था।